हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स, इससे पिछले चैप्टर में हमने मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा कि मैट्रिक्स को हम किस प्रकार संकेत रूप में लिखते हैं। हमने मैट्रिक्स को इस संकेत रूप में या फिर इस संकेत रूप में पढ़ा था। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमने क्या रखे थे, इनके अवयव रखे थे, जो मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स था ए, तब हमने इसको लिखा था A11, A12, A21, A22। ये 2x2 का कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। आज हम सारणिक को देखेंगे कि सारणिक को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, संकेत रूप में हम किस प्रकार सारणिक को लिखते हैं और आगे सारणिक में कैसे उसका मान ज्ञात किया जा सकता है, कैसे अपन उसको डिफाइन करते हैं। तो देखो, सारणिक को संकेत रूप में दो खड़ी लाइनों के ऐसा करके लिखा जाता है, यानी दो खड़ी लाइनों के रूप में लिखते हैं सारणिक को हमेशा। यहाँ पर इनके अवयव लिखे जाते हैं। इसके ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो इसमें ऑर्डर क्या है कि हमेशा स्क्वायर ऑर्डर के रूप में ही मिलेगा। या तो ये क्या मिलेगा आपको, 2x2 का मिलेगा, या 3x3 का मिलेगा, या फिर 4x4 का मिलेगा, या 1x1 का मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा, स्क्वायर रूप में ही आपको मिलेगा। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स स्क्वायर रूप में होगा। स्क्वायर रूप यानी वर्ग रूप में ही मिलेगा अपन को। जैसे 1 ऑर्डर का मिल जाए अपन को सारणिक, 2 ऑर्डर का मिल जाए, 3 ऑर्डर का मिल जाए, 4 ऑर्डर का मिल जाए। 1 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा, अर्थात i बराबर j, यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर। 2 ही पंक्ति तो 2 ही स्तंभ, i बराबर j। इसमें भी i बराबर j और इसमें भी i बराबर j। हम बारी बारी से इनके मान ज्ञात करने सीखेंगे। यानी मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है कि एक तो इसको इस ब्रैकेट्स में, मैट्रिक्स को तो ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं और हमेशा इस ब्रैकेट्स में लिखकर ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इस ब्रैकेट में लिखकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के हमने योग भी देखा है, अंतर भी देखा है और इनका गुणा भी देखा है। तब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ करते हैं या घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं तो प्राप्त एक जो मैट्रिक्स होता है वो आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही दिखाई देता है। लेकिन सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक की एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, वो आज हम देखेंगे कि एक ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 2 ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 3 ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सारणिक का मान ज्ञात करना, अपना टॉपिक क्या है, सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं 1 ऑर्डर का सारणिक। यानी अगर किसी का ऑर्डर 1 है, 1 ऑर्डर का सारणिक है, तो उसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर 1 के लिए देखो, 1 ऑर्डर का मान, इसके लिए हम बताते हैं कि ये कोई सारणिक है आपके पास, या फिर ये कोई सारणिक है, या फिर ये कोई सारणिक है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ एलिमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। यानी अगर एक ऑर्डर का सारणिक है आपके पास, तब हम उसको 3, एक ऑर्डर का सारणिक है 3 यानी 1/1 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसे यहाँ 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी। इसको मापांक के संदर्भ में नहीं पढ़ना है, इसको सारणिक के संदर्भ में पढ़ना है। यहाँ पर इस चैप्टर में ये 2 खड़ी लाइनें किसको व्यक्त करती हैं, सारणिक को व्यक्त करती हैं, इसलिए -5 की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी। यहाँ पर मैं एक नोट डाल देता हूँ, आपको याद रखना है कि यदि यह चिन्ह यानी यह संकेत
अगर किसी फलन को रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी फलन को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए यह फलन है, वो ये जो चिन्ह है, यानी ये जो संकेत है, ये एक सारणिक फलन को व्यक्त करता है। सारणिक फलन को व्यक्त करता है, तब -x का मान क्या होगा? -x का मान क्या होगा? यहां पर हमने इस संकेत को सारणिक फलन का नाम दिया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -x = -x ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारणिक फलन को व्यक्त करता है, इसलिए -x = क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे -3 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 इत्यादि। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। अगर यही फलन अगर यही चिन्ह अगर मापांक फलन को परिभाषित करता है, तब -x की वैल्यू क्या होगी? तो अपन देखते हैं कि अगर ये चिन्ह मापांक, अगर यह चिन्ह मापांक फलन को व्यक्त करता है, तब -x का मान क्या होगा? तो -x का मान हो जाएगा -x, चूंकि यहाँ पर मापांक फलन को रिप्रेजेंट करता है यह, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी x। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मापांक के अंदर जो भी माइनस होता है तो उसका प्लस बना देता है, प्लस होता है तो भी क्या आता है? प्लस ही आता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक सारणिक का मान इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अब हमारा अगला आता है द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन द्वितीय कोटि का सारणिक ले लेते हैं। द्वितीय कोटि का सारणिक यानी उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। तो आप देख लीजिए, द्वितीय कोटि का सारणिक हम ले रहे हैं कि एक सारणिक हमारे पास द्वितीय कोटि का, जिसको अपन, मैं सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। A11, A12, A21, A22 ये हमारे पास कोई द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रसार किया जाता है। इसका प्रसार हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो पंक्ति वाइज कर सकते हैं और एक स्तंभ वाइज कर सकते हैं। पंक्ति वाइज भी 2 पंक्तियां हैं इसमें, तो किसी भी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार किया जाता है। नॉर्मली तौर पर अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे, वैसे किसी भी स्तंभ और किसी भी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार किया जा सकता है। तो इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, वो सूत्र आपको याद रखना है और इसको देखते हुए इसको समझना है। ज्यादातर इसको क्या करना है? समझना, आप समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करवाते हैं और इसी प्रकार इसको इससे इंटू करवाते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका मैंने कहा प्रसार करेंगे। अब हम क्या करेंगे? प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश से प्रसार करते हैं पर प्रथम पंक्ति ये हमारे पास। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है -1 की पावर, यहाँ पर जो भी एलिमेंट होता है वो यहाँ योग के रूप में लिखा जाता है, फिर वही एलिमेंट लिखा जाता है A11 और इस एलिमेंट को इससे क्या किया जाता है? इंटू करवा दिया जाता है A22। -1 की पावर 1 + 1 इसको इससे इंटू, प्लस -1 की पावर 1 + 2 और इसको इससे इंटू करवा दिया जाता है, इसको इससे इंटू A21 A12। इसको आगे सिंपल करेंगे
इसको आगे सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 1 यानी 2, -1 का स्क्वायर यानी 1, तो यही वैल्यू आ जाएगी A11 A22, ये हो जाएगा -1 प्लस इंटू माइनस यानी -A21 A12। आप देख रहे हो इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, यानी इनका इंटू करके जब ऊपर की तरफ इंटू करेंगे तब किसका निशान लगा देंगे, माइनस का निशान लगा देंगे। तो बार बार करेंगे तो हमारे ये याद हो जाएगा कि इसको इससे इंटू फिर माइनस इसको इससे इंटू, ये इसका मान आ गया। ये 2/2 सारणिक का क्या है, मान है, यानी द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ये होता है। इसको ऐसे इंटू करवाते हैं फिर माइनस इसको इससे इंटू करवाते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना 3 - 2 1 7। इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसको इससे सिंपल करेंगे तो इसको इससे इंटू करवाएंगे। देखो इसको इससे इंटू करवाएंगे तो इसको इससे इंटू करवाएंगे फिर माइनस इसको इससे इंटू करवाएंगे तो इसको इससे इंटू करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7, फिर माइनस ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाना है, 1 × -2, तो ये हो जाएगा 7 × 21 माइनस इंटू माइनस +2, सिंपल हो क्या हो जाएगा 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2/2 की कोटि का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये हमने देखा कि 2/2 का अगर आपके पास कोई सारणिक है और उसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो इस एलिमेंट को इससे इंटू करवाते हैं, माइनस इस एलिमेंट को इससे इंटू करवाते हैं। हमेशा इस सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये एलिमेंट इसका क्या है, माइनस का है, इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगला अपना है तृतीय कोटि का तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम तृतीय कोटि का सारणिक ले लेते हैं। ये हमारे पास एक तृतीय कोटि का सारणिक है। 2/2 के लिए मैंने बताया आपको कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं, इसी प्रकार 3/3 के लिए भी अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही प्रसार कर लेते हैं। तो लिखेंगे अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर इसको सीखना प्यारे बच्चों। प्रथम पंक्ति के अनुदिश ये हमारी प्रथम पंक्ति है। यहां पर पहला अवयव लिख लेते हैं A11, फिर सारणिक का निशान लगाते हैं। फिर यहां पर क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को छोड़कर बचे हुए अवयव को यहां लिखा जाता है सारणिक के अंदर। तो प्रथम पंक्ति इसको छोड़ देते हैं और प्रथम स्तंभ इसको छोड़ देते हैं, तो बचे हुए एलिमेंट आ जाएंगे A22 A23 A32 A33। यहां पर मैं आपको एक बताता हूं, वो याद रखना आपको सारणिक के अंदर कि यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, ये प्लस की होती है। अगेन ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अर्थात ये एकांतर क्रम में इस प्रकार लिखे होते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास प्रथम जो अवयव था वो कैसा था, पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर द्वितीय अवयव के आगे क्या लगेगा, A12 A12 के आगे माइनस, फिर एक सारणिक लिखा जाएगा और इस सारणिक के अंदर प्रथम पंक्ति, अगर हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करते हैं तो हमेशा प्रथम पंक्ति को छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये जो आता है इसके अकॉर्डिंग टू अपन स्तंभ को छोड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टू प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ छोड़ दिया था। अब प्रथम पंक्ति तो छूटेगी लेकिन दूसरा स्तंभ छूटेगा। तो यहाँ एलिमेंट आ जाएगा A21 A23 A31 A33, फिर प्लस A13
सारणिक, यहाँ पर प्रथम पंक्ति छोड़नी है। अब आप बताओगे कि इसमें तृतीय स्तंभ अपन छोड़ देते हैं। A21, A22, A31, A32। इस प्रकार हमने 3/3 को सोल्व कर 2/2 में कन्वर्ट कर लिया। 2/2 का सारणिक आप पहले ही सोल्व करना सीख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यह आ जाएगा A11, इसको इससे इंटू माइनस इसको इससे इंटू, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस इसको इससे इंटू करेंगे, तो इसको इससे इंटू करेंगे तो A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13, इसको इससे इंटू इसको इससे इंटू, तो A21, A32 माइनस A31, A22, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। आगे हम इसको सिंपल करेंगे, इसको इससे इंटू कर माइनस इसको इससे सिंपल करके सारे के सारे यहाँ पर इसका जो आएगा वो मान आ जाएगा। तो ये जो है सिंपल करने पर इसका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा, मान होगा सिंपल आउट होने के बाद। ये मान आपके पास प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू इसको सोल्व करते हैं। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका आप प्रसार करेंगे तो प्रथम पंक्ति हमारे पास ये वाली पड़ती है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश ले रहे हैं इसलिए इन एलिमेंटों के आगे लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैंने यहाँ पे समझा दिया कि अगर अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश लेंगे तो इन चिन्हों का ध्यान में रखेंगे, दूसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इन चिन्हों का ध्यान रखेंगे, तीसरी के अनुदिश करेंगे तो इन चिन्हों का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार स्तंभ वाइज, अर्थात प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर जो हमारी वैल्यूज आती है वही की वही वैल्यू किसी एक स्तंभ या इस तीसरी पंक्ति के अनुदिश या दूसरी पंक्ति के अनुदिश करने पर भी वही मान आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो हम ले लेते हैं 2, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ छूट जाएगा, माइनस के 3, माइनस के 5, 1, 4, फिर माइनस 5, प्रथम पंक्ति ये छूटेगा तो 1 माइनस 5, 2 4, प्लस आएगा। फिर ये एलिमेंट माइनस का 2 है इसलिए माइनस के 2 लिखेंगे। ये तो हमारा निशान सूत्र का है, ये माइनस का 2 एलिमेंट है, माइनस के 2। और सारणिक के अंदर क्या लिखेंगे, प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटने पर 1 माइनस 3, 2 1। इसको अपन सिंपल आउट करते हैं, तो सिंपल करेंगे तो इसको देखो इससे इंटू करें, माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 12। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएंगे। ये माइनस के 5 इसको इससे इंटू करने पर क्या जाएगा 4, और इसको इससे इंटू करेंगे तो एक माइनस, तो सूत्र का होता है एक माइनस ये होता है तो क्या हो जाएगा प्लस के 10 हो जाएंगे। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस के 2, इससे ये इंटू जाएगा, इससे ये इंटू जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस के 6, प्लस के 6। इसको और सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस के 7 माइनस 5, और ये 14 माइनस 2 इंटू 7। इसको अपन सिंपल आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के 14 माइनस के 70 और माइनस के 14। इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 4 8, 1 8 और 1 9, माइनस के 98 इसका आंसर आ जाता है।
प्यारे बच्चों, आपको प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यह आपने सीख लिया होगा। आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।